Friends, my name is Sandeep Kamble. I am an educator who engages into various competitive examination, including UPSC as well. So I am running a free course on YouTube channel. तो आप YouTube चैनल के जरिए मेरे फ्री कोर्स को एक्सेस कर सकते हो और आप घर बैठे बैठे या फिर कहीं पे भी जाके आराम से इस कोर्स के जरिए पढ़ाई कर सकते हो. तो आई एम रनिंग अ फ्री कोर्स विच इज टाइटल्ड एज हॉट. अब ये हॉट का मतलब क्या होता है बताइए. हॉट का मतलब होता है हाईली ऑर्डिनरी टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो आज जो हम लोग हॉट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं दैट इज नन अदर देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. अब आप जानते हो करप्शन का मतलब क्या होता है. करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति और इंडेक्स का मतलब क्या होता है बताइए, सूची. तो आज हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार अनुभूति सूची ऑफ 2019. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एट अ वेरी लार्जर कंटेस्ट. तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में मैंने नंबर 1 पॉइंट क्या लिख रखा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को हर साल रिलीज करता है. हर साल रिलीज करता है. तो मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. आपको 4 ऑप्शन देंगे वहां पर. पहला आएगा यूनाइटेड नेशन, सेकंड आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरा आएगा OECD, चौथा आएगा यूनेप. तो अभी आपको पता लग चुका है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है. दैट इज नन अदर देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय और इज बीन रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. तो अगर आप यहां पर साइड में देखिए, राइट साइड में यहां पर मैंने डायलॉग बॉक्स पेस्ट किया हुआ है. यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज की समझ होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर आता है. तो इसका हेडक्वार्टर आता है कहां पर, बर्लिन जर्मनी में आता है. तो आपको याद रखना है. तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर आता है, आप पेन और पेपर लिख के आराम से इसका आप रिवीजन कर सकते हो या तो आप मेमोरी वाइज भी रिवीजन कर सकते हो. सो इट इज इन बर्लिन जर्मनी. तो वी ऑल्सो सपोज टू रिमेंबर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अभी करंट में चेयरमैन कौन है. So the chairman is Della Ferrara Rubio. आप इसको रिपीटेडली बोलिए ताकि आपको याद हो जाएगा. दैट इज Della Ferrara Rubio. अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का काम क्या होता है. देखिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स को वेरियस एक्सपर्ट्स असेसमेंट में लाते हैं, वो रिवीजन करते हैं, वो स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस रिपोर्ट को. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है जो एक्सपर्ट्स है ये ओपिनियन सर्वे से भी डेटा का कलेक्शन करते हैं. अब ओपिनियन सर्वे का मतलब क्या होता है कि कोई इंटरव्यू लेगा किसी पर्टिकुलर सिटीजन का, या तो आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करोगे. तो इसके वेरियस मेथड्स होते हैं. सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विद अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स वो सारे कंट्रीज को एज पर द रैंकिंग ऑर्डर में लाते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट till last. तो that is all about the corruption perception index. अब यहां पर आप ध्यान में देखिए, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो मेन फोकस होता है वो पब्लिक सेक्टर पे होता है. अब पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी कंट्री या फिर कोई ऐसा स्टेट जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को होल्ड करता है या तो उसको चलाता है. ठीक है. तो हम लोग बेसिकली कहते हैं ना कि इंडिया में भी काफी सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आप ONGC देख लीजिए, सेल देखो, भेल देखो, या तो फिर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास. तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए यहां पर, तो ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो करप्शन को ऐसे डिफाइन करता है. देखो यहां पर आप कि मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर द प्राइवेट बेनिफिट. अगर कोई पर्सन है जो खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए पब्लिक पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या तो फिर जो रूल है या तो फिर जो कानून है
उसका दुरुपयोग कर रहा है खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो दैट इज नथिंग बट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह याद रखना है कि 2019 में रैंकिंग क्या रहा है इंडिया का या फिर भारत का। फ्रेंड्स, मेरे पास 2019 का डेटा है क्योंकि 2020 का डेटा अभी आना बाकी है। सो इट इज येट टू बी रिलीज्ड। सो फॉर अस वी सपोज टू रिमेंबर कि इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है 2019 के डेटा के हिसाब से। सो इट वाज 80th रैंक, 80th रैंक रहा है, 80वां इसका स्टैंड रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और नंबर 1 कंट्री कौन रहा है देखिए यहां पर, इट इज डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड को कलेक्टिवली नंबर 1 पोजीशन मिला हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और न्यूजीलैंड एक ओशियनिक कॉन्टिनेंट वाला कंट्री है विच इज बिसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप थर्ड पॉइंट देखिए, जो लास्ट पॉइंट हासिल किया हुआ है, इट इज सोमालिया। सोमालिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये अगर आप नीचे देखोगे, यहां पे मैंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का मेजरमेंट स्केल को देखिए, यहां पर मेजरमेंट स्केल को मैंने पेस्ट कर रखा है। तो इस मेजरमेंट स्केल में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को कैटेगराइज किया जाता है। पहला है परसीव्ड लेस करप्ट एंड परसीव्ड मोर करप्ट। काफी सिंपल है, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। जिस भी कंट्री को मिनिमम मार्क्स मिला है उसका करप्शन हाईएस्ट लेवल पे होगा, और जिस भी कंट्री को मैक्सिमम मार्क्स मिला है उसका करप्शन मिनिमम लेवल पे होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम करप्शन, मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम करप्शन। तो वी सपोज टू रिमेंबर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, सो इट इज 80th रैंक। तो आपको 80th रैंक को टिक करना है, या तो फिर आपको गोला करना है, या तो आपको राउंड करना है एग्जाम में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक इनबॉक्स कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल मिलियन ड्रीम्स पे, या फिर आप मुझे फीडबैक बता सकते हो कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।